डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। रिलीजियस टूरिज्म के अंदर आज हमारा टॉपिक है क्रिश्चियनिज्म, यानी कि क्रिश्चियन धर्म क्या है और किसने इसकी शुरुआत की और क्या इसके बिलीव्स हैं बेसिकली। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो एक वर्ल्ड के अंदर जो है सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाला धर्म है और लग 2 बिलियन से भी ज्यादा जो है इसके फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं। क्रिश्चियन जो फेथ जो है, क्रिश्चियन फेथ या क्रिश्चियन धर्म के अंदर जो आस्था रखते हैं, जो है वो मेनली जो है किस पर आधारित है? बिलीव्स रिगार्डिंग द बर्थ। मतलब जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग मेनली विश्वास करते हैं जो है जीसस के बारे में, जीसस का जो जन्म हुआ था, उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो डेथ हुई और डेथ के बाद में वापस से जब वो वापस से लाइफ के अंदर आए, जो है उन सब उनके अंदर जो है विश्वास रखता है हर क्रिश्चियन जो पर्सन है वो। हालांकि जो है इसकी शुरुआत जो है वो एक छोटे ग्रुप से हुई थी। बहुत सारे इतिहासकार जो हैं इस रिगार्ड में कहते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी जो है उसका जो फैलाव हुआ था पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये एक सबसे सक्सेसफुल स्पिरिचुअल मिशन है हमारी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। स्पिरिचुअल मिशन का मतलब है बेसिकली, क्योंकि इसके जो है प्रचारक जो है इस धर्म को, ये जो प्रचारक रहे हैं, जो है जिन्होंने ईसा मसीह के जो कहे हुए उपदेशों को जो है जगह जगह तक फैलाया है और लोगों को जो है क्रिश्चियन धर्म के अंदर शामिल होने के लिए कहा है। ये एक इतने बड़े स्तर पर जो हुआ है वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियनिज्म के अंदर ही हुआ है। बाइबल के अकॉर्डिंगली जो पहला चर्च जो था वो ऑर्गेनाइज जो था वो हुआ था जब जीसस की जो डेथ हो गई थी, जो ईसा मसीह थे जब उनकी डेथ हुई थी, तो उनके 50 दिन के बाद में जो है ये पहला चर्च जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। जब जो होली स्पिरिट थी वो कहा गया कि जीसस के जो फॉलोवर्स थे उनके सामने आई थी, उस तब जो है कि पहली बार जो है चर्च जो है वो शुरू हुआ। और जो अर्ली क्रिश्चियंस जो हैं वो ये कंसीडर करते हैं कि भाई जो लोगों का ये है, लोगों तक जो है ये जो ईसा मसीह के जो सुविचार थे उनको जो फैलाना था, लोगों तक को जो ये सिखाना था, जो है इसको जो है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मिशनरीज रहे, मिशनरी यानी कि वो लोग जिनको कि क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट करने के लिए भेजा जाता था, वो थे हमारे अपोस्टल पॉल। ये सबसे बड़े मिशनरी रहे। और पहले हालांकि ये क्रिश्चियन धर्म को जो है नहीं मानते थे या जो भी क्रिश्चियंस थे उन पे अत्याचार करते थे, पर बाद में जो पॉल जो थे उनके अंदर कन्वर्जन हुआ, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। और उसके बाद में ये कब हुआ? जब एक सुपर नेचुरल वे में जो है उनकी मुलाकात जीसस से हुई। वो ये मानते हैं कि जीसस जो है उनके पास में आए या उन्होंने जीसस को देखा। इन सब चीजों का वर्णन जो है एक्ट ऑफ अपोस्टल जो है उसमें किया गया है। पॉल जो है प्रचार करते हैं कि जो ईसा के जो सुविचार जो हैं और जो साथ साथ जो चर्च जो एस्टेब्लिश किए गए हैं रोमन एम्पायर के दौरान और यूरोप और अफ्रीका के दौरान के टाइम में जो किए गए थे, उनके बारे में जो है वो बताते हैं। पॉल ने जो है इस चीज का प्रचार किया था। बहुत सारे इतिहासकार जो है वो ये मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है इतना ज्यादा जो है नहीं फैलती, वाइड स्प्रेड चारों तरफ जो है ये नहीं फैल पाती अगर ये इतना अच्छा काम पॉल के द्वारा नहीं किया गया होता। क्योंकि पॉल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एज ए मिशनरी जो है इसको बहुत ज्यादा फैलाया है, लोगों तक पहुंचाया है, उपदेश दिया है इसका। प्रीचिंग के अलावा जो पॉल जो है ये माना जाता है कि उन्होंने जो है 13 जो है बुक्स जो है वो लिखी हैं, 13 बुक्स जो है वो लिखी हैं। और जो जितनी मतलब टोटल जो 27 बुक्स जो लिखी गई हैं उनमें से 13 जो है वो पॉल के द्वारा लिखी गई हैं। और अर्ली क्रिश्चियंस जो हैं उनको जो है उन पर अत्याचार किए जाते थे। उन पर अत्याचार कौन करता था? बोथ वो यहूदी लोग भी और जो रोमन जो लीडर्स थे, रोमन के जो नेता लोग जो थे, वो क्रिश्चियंस पे जो है बहुत से अत्याचार जो है वो किया करते थे।
उसके बाद जब रोमन एम्परर जो था, राजा जो था कॉन्स्टेंटीन जो उसका नाम था, वो जब कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसने जब ईसाई धर्म को धारण कर लिया, तो लोगों के बीच में, रोमन साम्राज्य के अंदर लोगों के अंदर इस धर्म के प्रति जो है सहिष्णुता आ गई। अब फिर लोग मतलब इसके अगेंस्ट जो है वो नहीं जाते थे। इस समय के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो सामने आए क्रिश्चियंस के, जिनके अलग अलग आइडियाज थे, और उन्होंने अपने अपने तरीके से जो स्क्रिप्चर्स थे, जो साहित्य लिखा गया है, उसका जो है वर्णन किया है, और जो चर्च का क्या रोल होता है उसका विश्लेषण जो है वो किया है। तो बहुत सारे ग्रुप्स थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है। 1380 एडी के अंदर एम्परर थियोडोसियस जो वन थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि कैथोलिज्म जो है वो स्टेट का रिलीजन बनेगा। रोमन एम्पायर के अंदर जो स्टेट का रिलीजन होगा वो कैथोलिज्म होगा, उन्होंने कहा। और जो जो पोप थे या बिशप जो थे रोम के जो है, उन्होंने जो है उनको हेड बनाया गया रोमन कैथोलिक चर्च का। पोप या जो बिशप रोम के जो थे, उनको रोमन कैथोलिक चर्च का जो है हेड बनाया गया था। उसके बाद 1095 के अंदर और 1230 एडी के अंदर जो क्रूसेड जो थे, सीरीज ऑफ होली वॉर्स, क्रूसेडर्स जो था, जो बेसिकली होली वॉर्स होते थे, अपने धर्म को बचाने के लिए जो है किया जाता था, ये जो है इट टुक प्लेस, और बहुत सारे बैटल्स, लड़ाइयां जो हैं वो लड़ी गई। क्रिश्चियंस जो हैं उन्होंने जो है इस्लामिक जो रूलर्स थे उनके अगेंस्ट भी लड़ा, और जो मुस्लिम सोल्जर्स जो थे वो उन्होंने जो है होली लैंड जो सिटी था जेरूसलम के अंदर, तो बेसिकली जो मुस्लिम्स जो थे वो अपने वो चाहते थे कि जो क्रिश्चियंस हैं वो अपना प्रचार ना करें, तो इसलिए जो क्रिश्चियंस जो थे उन्होंने जो है लड़ाइयां लड़ी उनके अगेंस्ट में। तो जब वो धर्म के लिए जो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं उनको बेसिकली होली वार्स कहा जाता है। ये कब हुआ था? 1095 एडी और 1230 एडी के बीच में हुआ था। उसके बाद 1517 के अंदर जो लूथर थे, उन्होंने पब्लिकली जो है पूरे आम जनता के सामने ये कहा कि जो बाइबल है वो पोप को जो है ये अधिकार नहीं देती है कि वही सिर्फ उसे पढ़ेंगे और वही उस साहित्य का वर्णन करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, बेसिकली 1517 में लूथर ने कहा कि भाई जो सिर्फ सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोप के पास ही ये अधिकार रहेगा। पोप कौन है? जो चर्च का सबसे बड़ा हेड है, उनके पास ही ये अधिकार रहेगा कि वो बाइबल का जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों बिलीफ्स ऑफ क्रिश्चियनिटी की। कौन कौन से जो है विश्वास या आस्था जो है क्रिश्चियन धर्म में, उनमें आता है, सबसे पहला आता है कि क्रिश्चियंस जो हैं वो मोनोथिस्टिक है। मोनोथिस्टिक का मतलब जो होता है जो एक गॉड के अंदर विश्वास करते हैं। जैसे हिंदू में बहुत सारे देवी देवता होते हैं ना, वो नहीं, पर क्रिश्चियंस में जो है वो एक गॉड में विश्वास करते हैं। वो क्या बिलीव करते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड, और उसी ने सब चीजों को बनाया है, उसी ने स्वर्ग बनाया है, उसी ने धरती बनाई है, सब कुछ उसी ने बनाया है। तो जो दैवीय जो भगवान जो है उसके अंदर उन्होंने ये माना कि बेसिकली जो गॉड हेड है उसके 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन शामिल होते हैं इसके अंदर? एक तो होता है फादर, यानी कि जो भगवान खुद है। एक सन, उनका बेटा कौन है? जीसस क्राइस्ट। और तीसरा वो होली स्पिरिट जो है आपकी, जो पवित्र आत्मा जो है, वो उसकी बात की। तो उन्होंने कहा ये 3 का कॉम्बिनेशन जो है दैट बिकम्स वो डिवाइन जो गॉड हेड जो है उसके अंदर ये सभी चीजें आती हैं। दूसरी बात, जो क्रिश्चियनिटी जो है उसके अंदर क्या कहा गया है, वो सारी की सारी क्रिश्चियनिटी जो है वो जो घूमती है या किस चीज के ऊपर आधारित है? एक तो जो जीवन था क्राइस्ट का, जो उनकी डेथ हुई, और जो क्रिश्चियंस मानते हैं कि उन्होंने मरने के तुरंत बाद जन्म लिया। क्रिश्चियंस का ये मानना है कि भगवान ने जो है अपने बेटे जीसस को भेजा धरती पर, जो मसीहा था, जिसका काम था कि वो पूरे संसार को जो है रक्षा करेगा। और ये मानते हैं कि जीसस को जो है क्या किया था, पनिशमेंट दी गई थी, उनको क्रूसीफाई किया गया था। एक लकड़ी का जो एक क्रॉस था उसके ऊपर उनको जो है उनको बॉडी को लटका के जो है कीलें ठोक दी गई थी, उनको क्रूसीफाई किया गया था। थे, और कि उनको जो है उन्होंने जो गलत काम किए हैं उसके लिए जो है उनको इससे माफी मिलेगी, ऐसा किया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद ही वो वापस उन्होंने जन्म ले लिया था। इससे वो जो है स्वर्ग पहुंचे नहीं, पर उससे 3 दिन के बाद ही उन्होंने जन्म ले लिया था।
ये मानना है लोगों का। और क्रिश्चियंस जो हैं ये मानते हैं कि जो जीसस जो थे वो फिर से वापस आएंगे धरती के ऊपर अगेन, और जिसको कि सेकंड कमिंग कहा जाएगा, कि जीसस का जन्म जो है वो फिर से होगा, दोबारा होगा। इसके बाद दूसरी बात और बात जो कही जाती है वो क्या है, ये है उनकी होली बाइबल। जैसे हमने बोला इस्लाम में कुरान होती है, हम लोगों की रामायण, हिंदुइज्म में महारामायण महाभारत है, को हम मानते हैं, या जो हमारे ग्रंथ हैं हम उनको मानते हैं। हिंदुइज्म में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, ठीक है। तो जो बौद्धिज्म में त्रिपिटका जो है वो है, इस टाइप से जो भी है। तो होली बाइबल जो है उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट साहित्य जो दिया गया है, जो कि जीसस की जितनी भी टीचिंग्स, ये उपदेश जो थे, जो है उन्होंने जो पढ़ाया है वो सारी चीजें हैं उनके जीवन से रिलेटेड है। जो भी टीचिंग्स हैं, जो मेन प्रॉफिट्स होते थे या उनके जो डिसिपल्स होते थे, वही भगवान के जो प्रचारक होते थे या उनके शिष्य जो होते थे, वो जो इंस्ट्रक्शंस देते थे कि क्रिश्चियंस को किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए, कि उसके लिए क्या कंडक्ट होना चाहिए, वो सारी चीजें जो हैं वो बाइबल में लिखी हुई हैं। तो बोथ दोनों क्रिश्चियंस भी और जो ज्यूज हैं, यहूदी भी, वो फॉलो करते हैं जो पुराना टेस्टामेंट है बाइबल का, जो पुरानी किताब है बाइबल की, जो उसमें लिखा गया है उसको फॉलो करते हैं। पर क्रिश्चियंस ने हाल और जो है नए टेस्टामेंट को भी जो है फॉलो करना शुरू किया है। तो अब जो है वो नए उसको भी फॉलो करते हैं। क्रॉस जो है बेसिकली वो एक सिंबल है क्रिश्चियनिटी का। हमने देखा इस्लाम के अंदर कोई सिंबल नहीं है, पर जो है क्रॉस जो है उनका निशान जो है वो एक क्रिश्चियनिटी का जो है वो सिंबल है। क्रॉस हमें सबको पता है, जो ये हमारा क्रॉस होता है ये सिंबल है हमारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रिश्चियन हॉलीडेज जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो क्रिसमस जो बर्थ ऑफ जीसस मनाया जाता है, और जो ईस्टर है, ईस्टर बेसिकली जब जीसस ने दोबारा से जन्म लिया था, ये उनके फेस्टिवल्स हैं क्रिश्चियंस के जो मनाए जाते हैं। अब क्रिश्चियन धर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है जीसस। जीसस जिन्हें भगवान का पुत्र कहा जाता है। तो मोस्ट हिस्टोरियंस जो है, मेनली जो इतिहासकार जो हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि जो जीसस जो थे वो रियल पर्सन थे, जो कि पैदा हुए थे सेकेंड बीसी और सेवन बीसी के अंदर। मतलब जीसस कोई ऐसी चीज नहीं है जो देखा नहीं जा सकते, बल्कि वो एक रियल व्यक्ति थे जो कि सेकेंड बीसी और सेवन बीसी के बीच में जिनका जन्म हुआ था, और जिसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स जो है वो बताते हैं जीसस के बारे में, कि किस तरह से जो है इनका वर्णन जो है नए टेस्टामेंट में जो है वो, या जो बाइबल के अंदर जो है वो किया गया है। साथ ही जो है जो लिखा गया है, टेक्स्ट जो उसमें लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंगली जीसस का जो है जन्म हुआ था एक जो है यंग जूइश वर्जिन थी, लेडी थी, यहूदी लेडी थी, मैरी उनका नाम था। तो उनकी माता का नाम कौन हुआ, जीसस की मैरी जो थी। और उनका जन्म हुआ था बेथेल के अंदर हुआ था, जो कि जेरूसलम के साउथ में पड़ता है, जो अब जो है पैलेस्टीन के अंदर आता है ये एरिया। और क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि जो सुपर नेचुरल इवेंट हुआ था, मतलब ये एक सुपर नेचुरल, जिसको आप बोलते हो कि प्राकृतिक से भी ऊपर उठ के दैवीय कुछ जो जो इवेंट हुआ था, एक ऐसा कि जो गॉड ने, भगवान ने जो है बेसिकली मैरी को जो है उनको जो है उनकी कोख में जो है एक पुत्र को जो है वो जन्म दिया था, यानी होली स्पिरिट जो है, आत्मा जो है ने प्रवेश किया था, और जो उसने जो है ईसा मसीह के रूप में जन्म लिया था। बहुत ही कम जाना जाता है जीसस के बचपन के बारे में। जो साहित्य है वो ये बताता है कि वो जो है बड़े हुए, वो हुए थे नजरत, जो एरिया है वहां पर हुए थे, नजरत उनके वहां पर हुए थे। और उनकी जो फैमिली जो थी वो फिर चली गई थी वहां से, जब राजा जो था किंग हेरोड जो था, उन्होंने उनको वहां से निकाल दिया था और वो वहां से इजिप्ट चले गए थे, के ऊपर, क्योंकि वो अत्याचार हुआ उनके ऊपर, और वो उस जगह को छोड़ के इजिप्ट चले गए। और जो उनके अर्धली जो फादर थे, जोसेफ जो थे, वो कौन थे, एक कारपेंटर थे, जो एक्चुअली जो है हम कहते हैं ना प्राकृतिक रूप से जो उनके फादर थे वो जो थे जोसेफ थे, और वो एक कारपेंटर थे। उसके बाद जीसस को जो है बड़ा किया गया था, ज्विश जो थे, यहूदी थे, उन्होंने किया था। और जो मोस्टली जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो रिफॉर्म जो है
ये मतलब यहूदियों के अंदर यहाँ जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि जुडिज्म के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, और नया रिलीजन बनाने के लिए नहीं, नॉट क्रिएट ए न्यू रिलीजन, बट उनका उद्देश्य क्या था कि जो यहूदी जो धर्म है जो है, जो जुडिज्म जो है उसके अंदर जो है बेसिकली बदलाव लाने के लिए। When he was around 30 years, जब वो 30 साल के थे, तो जीसस ने जो है पब्लिक मिनिस्ट्री जो है अपनी शुरू कर दी थी। और उसके बाद जब उन्होंने ईसा धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को जो है अडॉप्ट कर लिया था, बैप्टाइज किया गया था जॉर्डन के अंदर, रिवर के अंदर, और ये उनको प्रॉफिट जो थे जॉन बैप्टिस्ट उन्होंने किया था। तो बेसिकली उनका जन्म तो जो है जो एक जूइश फैमिली थी वहां पर हुआ था, वो उनका पालन पोषण कर रहे थे। तो उनको जो है ईसा, ये जो आपका सारी क्रिश्चियन जो धर्म जो है वो उनको दिया गया था, मतलब उसमें उनको कन्वर्ट किया गया था। और ये एक प्रॉफिट थे जिनका नाम था जॉन, उन्होंने ये काम किया था बेसिकली। ठीक है। उसके बाद 3 साल तक जो है जीसस जो है वो ट्रेवल करते रहे, और जो है उनके साथ में उनके 12 जो है शिष्य भी थे। और बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स में जो है लोगों के, उनके साथ में वो उनको सिखाते रहे, उपदेश देते रहे, और जो है जो जो भी चीजें उन्होंने देखी थी उसके बारे में उनका वर्णन वर्णन करते रहे। जैसे बहुत सारे चमत्कारों के बारे में उन्हें बताते रहे। कुछ बहुत ही जो जानकार जो इवेंट्स हुए हैं, जो कि बहुत ही चमत्कारी इवेंट्स जो हैं, उनके अंदर शामिल था कि एक जो पर्सन जो था, जो मर चुका था, उसको वापस से उन्होंने जीवित किया था। और उसका नाम क्या था? लेज़रस था। उसको उसकी जो है ग्रेव से, जो उसकी क्या कहते हैं, मतलब उसको दफना दिया गया था उनको, उसमें से उनको निकाल के उनको जिंदा किया गया था। और साथ साथ एक और था कि वो पानी के ऊपर चलना, या जो कोई ब्लाइंड पर्सन है उसका इलाज करना। ये कुछ ऐसे जो है चमत्कारी चीजें थी जो जिनका फिर उन्होंने लोगों को वर्णन करके दिखाया था। उसके बाद हम कहते हैं बाद जीसस की डेथ की और वापस से दोबारा से जो जन्म हुआ। बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जीसस की मृत्यु जो है वो 30 एडी से 33 एडी के बीच में हुई थी। हालांकि जो सही तारीख जो है इस पे अभी डिस्कशन है, कोई ज्यादा क्लियर नहीं है बेसिकली। और बाइबल के अनुसार जीसस को जो है अरेस्ट कर लिया गया था, और उनको जो है उनके ऊपर अत्याचार, या उनको इस बात के लिए जो है किया गया था, इतना ज्यादा उनको पनिश किया गया था कि उनको मार दिया गया था, कंडेम टू डेथ, राइट। तो जो रोमन गवर्नर जो थे, जिनका नाम था पॉइंटस पिलेट जो था, उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि जीसस को मार दिया जाए। और जब बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया जूइश लीडर्स के द्वारा, जिन्होंने उन पे इल्जाम लगाया कि जीसस जो थे ने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं, बहुत सारे गुनाह किए हैं, तो इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है। तो और स्पेशली क्या पनिशमेंट के लिए, कि उन्होंने कहा कि ये जो है ईश निंदा करते हैं, प्रभु की निंदा करते हैं, इसलिए जो है इनको ये पनिशमेंट दी जानी चाहिए, ये कहा गया। ये रोमन गवर्नर जो है उन्होंने फिर ऑर्डर इशू किया था। तो जीसस को क्रूसीफाई किया गया, जो है उनको जिंदा ही जो है उनको वो उनके ऊपर कीलें ठोक दी गई थी। ये किया था जो रोमन्स के जो सिपाही थे जेरूसलम के अंदर, उन्होंने किया था। और उनकी बॉडी को जो है एक टॉम के अंदर रख दिया गया था। और स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली, जो है साहित्य के अकॉर्डिंगली, 3 दिन के बाद, उनके क्रूसिफिकेशन के 3 दिन के बाद ही जीसस बॉडी वाज अवेक, अलाइव। तो बेसिकली यहाँ की जीसस की जो बॉडी थी, उसने जो है वो फिर से उसके अंदर जो है वो जान आ गई थी। यहाँ एक वर्ड मिसिंग है हमारा, तो मैं आपको लिख देती हूँ, वाज अलाइव, कि दोबारा से जो है वो क्या हो गई थी, बॉडी जिंदा हो गई थी, राइट। इन द डेज आफ्टर, उसके बाद में जीसस की डेथ के बाद जो है बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है जीसस को जो है देखा है, उनसे वो मिले हैं, ऐसी ऐसी बातें जो है बताई गई थी। ऑथर जो है ने बाइबल में कहा है कि जो जीसस ने जो दोबारा से जन्म ले लिया था, डेथ से जो वापस आ गए थे, तो बेसिकली कि वो स्वर्ग से जो है हेवन, स्वर्ग में चले गए थे, और वहां से फिर से आके उन्होंने जो है जन्म जो है वो ले लिया था, कमिंग बैक टू लाइफ आफ्टर डेथ। डेथ के बाद में उन्होंने वो वापस आ गए थे, ये माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं जीसस की जो टीचिंग्स हैं,
जो उनके उपदेश जो है वो क्या है। जीसस जो है ज्यादातर जो है बातें जो है पैराबल्स की फॉर्म में बताते थे। पैराबल मतलब होता है शॉर्ट स्टोरीज विद हिडन मैसेजेस। उनके उपदेश इस रूप में होते थे, छोटी छोटी कहानियां बताते थे और कहानियों के अंदर ही जो है मैसेज जो है वो छिपा हुआ होता था। उनके अकॉर्डिंगली लव गॉड, भगवान का जो है, भगवान को प्रेम करो और अपने पड़ोसियों को भी उसी तरह से प्रेम करो जिस तरह से आप अपने आप को करते हो। दूसरा, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उन्हें माफ करना चाहिए। अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना चाहिए और अपने गुनाहों के लिए भगवान को बोलना चाहिए कि भगवान उसके लिए माफी दे। और जीसस जो है वो मसीहा है और उसको ये अथॉरिटी दी गई थी कि वो दूसरों को माफ कर दे। जीसस जो है मसीहा, उसको अथॉरिटी दी गई कि वो माफ कर दे। और जो है अपने, अगर आपने गलतियां की हैं तो अपने गुनाहों को जो है उसके पश्चाताप करना जो है वो बहुत ही जरूरी है अगर आपने कुछ गलत किया है। और जो है बेसिकली आपको हाइपोक्रिटिकल का मतलब हो गया, आपको जो है वो नहीं होना चाहिए, बेसिकली क्या कहते हैं, पाखंडपूर्ण जो है वो नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है आपका दूसरों को जो है आपको जज भी नहीं करना चाहिए कि आप दूसरों के लिए वो करें, निर्णय लें, वो आपको नहीं करना चाहिए। पाखंडपूर्ण भी नहीं होना चाहिए। साथ ही जो किंगडम ऑफ गॉड जो है वो कहते हैं कि भगवान का जो राज्य है वो नजदीक ही है। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है या पावरफुल है, बल्कि चाहे वो कमजोर है और गरीब है, वो जैसा वो किसी को भी मिल सकता है उसका राज्य। कहने का मतलब ये है कि भगवान का जो राज्य है, भगवान के राज्य में जो जगह है वो सिर्फ अमीर या ताकतवर को ही नहीं मिलेगी, बल्कि चाहे वो गरीब और पुअर हो, उसे भी जो है वो स्थान मिल सकता है। अब हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियन की जो बाइबल होती है उसके बारे में। तो क्रिश्चियंस की जो बाइबल है वो एक तरह से एक कलेक्शन है 66 बुक्स का, जो लिखी गई हैं बहुत सारे ऑथर्स के द्वारा। वो पूरा कलेक्शन जो है वो बाइबल के रूप में है। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है हमारा ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा हिस्सा कहलाता है हमारा न्यू टेस्टामेंट बाइबल के अंदर। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके जो भी फॉलोअर्स हैं, जूडाइज्म को जो फॉलो करते हैं वो सब उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और वो ये इसको बात को कहते हैं कि जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है जूइश लोगों का जो है, वो ये बताता है कि जो कुछ नियम जो हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और बहुत सारे जो प्रॉफिट्स हैं उनकी जो जीवन के बारे में वर्णन भी इसमें किया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो है मसीहा जो है सबको बचाने के लिए कब आएगा, उनका भी वर्णन किया गया है। जो नई टेस्टामेंट है ये जीसस की मृत्यु के बाद में लिखी गई थी। और जो पहली 4 किताबें हैं, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, इनको हम बोलते हैं कि दीज आर नोन एज गॉस्पेल्स। गॉस्पेल्स जो हैं आपके जो सुविचार हैं, भगवान के जो सुविचार हैं, बेसिकली ईश्वर के, उनके बारे में कहा गया है, जिसका मतलब है गुड न्यूज। सुविचार हो गया ना आपका। तो ये जो टेक्स्ट है ये कंपोज किया गया था 70 एडी और 100 एडी के बीच में, जिसके अंदर की जीसस के जीवन और मृत्यु के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्रिश्चियन बाइबल जो क्या है वो कलेक्शन है 66 बुक्स का, बहुत सारे ऑथर्स ने लिखी है। उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर इतिहास है जूइश लोगों का, उनके कौन से नियम फॉलो करने चाहिए उनके बारे में लिखा है, बहुत सारे प्रॉफिट्स के बारे में लिखा है, मसीहा आएगा उसके बारे में वर्णन किया गया है। और नया टेस्टामेंट जो है जीसस की मृत्यु के बारे में लिखा गया है, और जिसके अंदर की जो पहली 4 किताबें हैं, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन जो हैं, उसके अंदर जो अच्छे विचार या सुविचार जो हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। और ये किताब जो है 70 एडी से 100 एडी के बीच में लिखी गई है, जिसके अंदर की जीसस के जो है जीवन और डेथ के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद है जो लेटर्स लिखे गए हैं पहले क्रिश्चियन लीडर्स के द्वारा, जिनको कि हम एपिस्टल्स कहते हैं। क्रिश्चियन लीडर्स ने जो लिखे थे वो भी बहुत मतलब कि उनका भी जो है ये सारी चीजें भी नई टेस्टामेंट में लिखी गई हैं, बहुत सारा वर्णन है इनका। ये लेटर्स जो हैं ये इनमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस तरह से चर्च जो है उसको काम करना चाहिए।
मतलब इन लेटर्स में लिखा गया है कि किस तरह से चर्च के अंदर काम होना चाहिए, यानी कि उसका काम जो वो प्रोसीजर जो है वो कैसे होना चाहिए, क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीजें लिखी गई हैं। ये पहले जो क्रिश्चियन लीडर्स थे उन्होंने इसके अंदर लिखा गया। इसके अलावा जो एक्ट ऑफ एपोस्टल जो है वो एक किताब है नई टेस्टामेंट के अंदर, जो कि इंफॉर्मेशन देती है एपोस्टल के बारे में, जो है क्योंकि जीसस की डेथ के बारे में बाद में जो है एपोस्टल जो है उन्होंने इसका प्रचार किया था क्रिश्चियन धर्म का। जो ऑथर है इसके वो सेम ऑथर है जिन्होंने की गॉस्पेल्स का वर्णन किया था, जो सुविचार है उनका वर्णन किया था, उन्होंने ही इसी का किया है। तो ये एक हिस्सा है, एक तरह से पार्ट 2 है आपके गॉस्पेल्स का। गॉस्पेल्स जो लिखे गए थे जो है बुक के अंदर, उन्हीं का ही दूसरा हिस्सा है। तो इसमें बताया गया है कि जीसस की मृत्यु के बाद में या उन्होंने दोबारा जो जन्म लिया था उसके बारे में सारा वर्णन इसमें दिया गया है। जो फाइनल बुक है नई टेस्टामेंट जो है और रिविलेशन जो है, जो फाइनल किताब है वो डिस्क्राइब करती है एक नजरिया, और जो है आपके क्या जो है सिखाया जाता है और क्या होगा वर्ल्ड के अंत में जो है उसके बारे में जो है सारी चीजें बताई गई हैं। साथ साथ पूरा बताया गया है कि जो वर्ल्ड जो होगा वो किस तरह से उसकी उत्पत्ति और अंत जो है उसका सब चीजों का वर्णन जो है उसके अंदर किया गया है बेसिकली। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिश्चियनिटी की। तो क्रिश्चियनिटी को ब्रॉडली जो है हम 3 ब्रांचेस के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। वो 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। ये 3 हैं, इसकी 3 ब्रांचेस हैं। कैथोलिक ब्रांच, और दूसरी आपकी आपकी आ गई ये आ गई आपकी प्रोटेस्टेंट, और जो है तीसरी आपकी आ गई ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज है इसमें। कैथोलिक ब्रांच जो है वो उसको कौन गवर्न करता है? पोप गवर्न करता है, और कैथोलिक जो बिशप्स हैं वर्ल्ड के अंदर वो सब उसको चलाते हैं। और जो ऑर्थोडॉक्स जो ब्रांच है हमारी वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है, और हर यूनिट जो है वो होली सिनाइड के द्वारा चलाई जाती है। इसमें कोई भी सेंट्रल गवर्निंग स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है। जैसे कि कैथोलिक के अंदर सेंट्रल स्ट्रक्चर कौन है? एक के हाथ मेन लीडर कौन है? पोप है। पर ऑर्थोडॉक्स के अंदर ऐसा नहीं है, ये अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड है, और हर यूनिट को कोई ना कोई होली सेनाट जो है वो चलाता है। बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं। प्रोटेस्टेंट जो है उसमें बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं क्रिश्चियनिटी की, जिनमें से जो है कई जो है आपस में डिफर करती हैं। उसका जो भी उन्होंने उसका मतलब निकाला है, बाइबल का जो मीनिंग निकाल रहे हैं या जो उसकी समझ है चर्च की, उसके बारे में सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, अपना अपना विश्लेषण है। यानी कि प्रोटेस्टेंट वो ब्रांच है जिसके अकॉर्डिंगली बाइबल का मीनिंग अलग अलग निकलता है, अपनी चर्च का भी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। वो लोग जो इस तरह से मानते हैं वो प्रोटेस्टेंट ग्रुप में आते हैं। जो लोग पोप को मानते हैं वो कैथोलिक ब्रांच में आते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि अलग अलग यूनिट्स हैं, सिर्फ पोप ही एक मेन बॉडी नहीं है, अलग अलग जो है जो गवर्न की जाती है, वो ऑर्थोडॉक्स माने जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिनोमिनेशन जो कि कैटेगरी ऑफ प्रोटेस्टेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। जब हमने कहा ये प्रोटेस्टेंट्स हैं हमारे, वो कौन कौन से आते हैं? जैसे बैप्टिस्ट है, एपिस्कोपलिन है, इवेंजलिस्ट है, मेथोडिस्ट है, एंग्लिशियन है, और भी बहुत सारे हैं। ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं जो कि प्रोटेस्टेंट ग्रुप के अंदर आती हैं। तो मेन चीज तो ये है कि 3 ब्रांचेस है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स है। जो कैथोलिक हैं वो लोग हैं जो कि गवर्न होते हैं, जो उनको शासन किया जाता है पोप के द्वारा या उसके नेतृत्व में काम करते हैं। ऑर्थोडॉक्स वो है जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, और जो बॉडीज है वो होली सिनॉड के द्वारा गवर्न की जाती हैं। प्रोटेस्टेंट वो हैं जो लोग बहुत सारे हैं, और उनका सबका जो है बाइबल का जो मीनिंग निकालते हैं, जो विश्लेषण है, सबने अलग अलग तरीके से किया गया है। उसके बेसिस पर उनकी अपनी कैटेगरीज बनी है। हालांकि बहुत सारे सेक्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी के जो कि अपने अपने विचारों में अलग अलग हो सकते हैं, और जो है जिनकी सेपरेट ट्रेडिशन हो सकती है, पूजा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर जो कोर है, जो मेन बिलीफ है, उनका जो फेथ जो है वो किसी के अंदर है? वो जो जीसस है उनके जीवन और उनके उपदेशों के अंदर ही है। मतलब सारे, चाहे वो किसी भी टाइप का क्रिश्चियन है, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स है, चाहे वो प्रोटेस्टेंट है, चाहे वो कैथोलिक है, पर जो उनका सेंटर ऑफ बिलीफ है, जो सेंटर जो विश्वास है, वो सब किसके अंदर है? जीसस के जीवन और उनके दिए हुए उपदेशों के अंदर ही है।
हालांकि जो है वो अलग अलग तरीका उनका हो सकता है समझने का, ट्रेडिशंस का, पर उनका जो है सोच जो है वो सबकी एक ही जैसी है। ठीक है, तो ये अब आपके रेफरेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आप जाके क्रिश्चियन धर्म के बारे में और जो है वो पढ़ सकते हैं। अब तक आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्रिश्चियन धर्म क्या है, कैसे उसकी शुरुआत हुई, बाइबल क्या है, वो किस तरह से जो है एक भगवान मोनोथिस्ट में के जो है मानते हैं, और क्या बोलते हैं वो जो है वो कहते हैं एक गॉड है, गॉड का बेटा है जीसस, और साथ में जो है आपका जो है होली स्पिरिट, ये तीन ही सी चीजें हैं वो इनको मानते हैं। तो आई होप आप सबको चीज चैप्टर जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया है। हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग।